नमस्कार, मैं नीति मौर्य। वेलकम टू माय चैनल एसएस भारत। अभी हम ग्राम पंचायत राज पूर्वी तुरहा पट्टी से मुखिया प्रत्याशी प्रदीप कुमार झा जी के साथ हैं। आइए मिलते हैं और जानते हैं इनका विचार। सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार झा उर्फ दीपू झा है। मैं ग्राम पंचायत राज पूर्वी तुरहा पट्टी के समस्त जनता का सादर अभिनंदन करता हूँ। मैं प्रदीप कुमार झा ग्राम पंचायत राज पूर्वी तुरहा पट्टी से मुखिया का प्रत्याशी हूँ और पूर्वी तुरहा पट्टी के तमाम जनता से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग मुझे एक बार मौका दें। पूर्वी तुरहा पट्टी की जो जनता है वो नया चेहरा ढूंढ रही है और बहुत हो चुका पक्षपात, अब की बार हर पक्ष की बात, यही मेरा नारा है। इसी नारा के साथ हम इस पंचायत चुनाव में उतरे हैं और तमाम जनता का, खास करके महिला वर्ग का जो सपोर्ट और समर्थन मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से सारे महिलाओं को, सारे समाज के लोगों को, अपने बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम करता हूं। और मैं सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग मुझे इस चुनाव में भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाकर सेवा करने का मौका दें, ताकि मैं इस पंचायत में जो अधूरे जितने भी काम पिछले रहे हुए पंचायत के प्रमुख मुखिया प्रत्याशी ने छोड़ा है, उसको मैं पूरा कर सकूं और इस पंचायत का अग्रिम विकास कर सकूं। स्वास्थ्य, शिक्षा। सर, अभी आपका ये फर्स्ट चुनाव है या इसके पहले भी आपने चुनाव लड़ा है? जी नहीं, ये मेरा प्रथम चुनाव है। हम पहली बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले आप क्या करते थे? हम सोशल वर्कर हैं। हमारा एनजीओ चलता है, समाज सेवी हैं। मतलब अपने जीविकोपार्जन के लिए बिजनेस करते हैं और समाज के सेवा करने के लिए संस्था चलाते हैं। इसी से मेरा भरण पोषण और मेरे परिवार का भरण पोषण होता है और मैं वही नियत और वही नीति लेकर के समाज में आया हूँ ताकि अपने समाज का विकास कर सकूँ। सर, इसके पहले जो मुखिया थे उन्होंने नल जल योजना, जो कि नल का उपयोग सिर्फ शहरों में होता था, सरकार द्वारा गांव में नल के योजना को लाया गया। नल की योजना में इतना असुविधा देखने को मिल रहा है, जिस गांव में हम जाते हैं लोग बोलते हैं यहाँ नल तो है पर पानी नहीं आता है, सड़क तो है लेकिन गड्ढा है। ग्राम में अभी खाद का फसल का समय था, इसमें खाद उपलब्ध नहीं है। इन सभी बहुत सारी समस्याओं को सुनना पड़ता है लोगों का। आखिर जो इससे पहले प्रत्याशी थे वो इन्होंने क्यों नहीं किया? करना चाहिए। शौचालय, सरकार का स्कीम है, हर घर में शौचालय होना चाहिए। और आप सर्वे कर सकती हैं कि किसी के घर में, मतलब गिना चुना 50-100 घर के बीच में एक शौचालय है, शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। मरणोपरांत लोगों को सरकार का स्कीम है एक उचित पैसा देने का, वो पैसा लोगों को नहीं मिलता है। आखिर क्यों? इसका जवाब इस बार जनता देगी। बहुत भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ, ऊंच नीच हो रहा है। जिनके पास पक्का मकान है उन्हीं को इंदिरा आवास मिल रहा है, जो गरीब हैं उनके झोपड़े आज भी बरसात में चूता है। आखिर क्यों? कब तक? इसीलिए मेरा नारा है। सर, एक बार तो हमारे क्षेत्र में मिला है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिला है। हाँ। प्रधानमंत्री आवास मतलब कितना परसेंट मिला? सबको मिल गया है? नहीं, गरीब को नहीं मिला है, अमीर को मिला है। आप तो बताए तो आपको कि जिनके पास छत है उन्हीं को नहीं मिला है। आप पूछिए, यहाँ बैठे बहुत सारे लोग हैं। सर, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम वासुदेव राम है। आप इसी वार्ड से हैं? जी। आपको इंदिरा आवास मिला है? मिला है, 20,000 रुपया मिला था जी। जिसमें से 2,000 रुपया वार्ड साहब खा गए। मुखिया जी तो नहीं बोले थे हमसे लेने के लिए, लेकिन बोले वार्ड साहब की नहीं 2,000 नहीं मिलेगा तो आपको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। हमारा ऊपर एक 5-4 बच्चे थे, उस समय बहुत लाचार था मेरा। हम पैसा नहीं किसी से कर्जा ला कर दिए तो इंदिरा आवास दिए। ब्लॉक में गए तो हम लोग जब गए हैं तब तक 200 रुपये 700 रुपया हमको लग गया है किराया भरा। कभी घूम के भी आया है, टंगे से जा रहे थे चनपटिया से 6-7 कुछ है यहाँ से। बहुत परेशानी हुआ, मिला लेकिन वो भी घर नहीं बने। हमको 20,000 में पार 13,000 रुपये मिला। कितना मिला था आपको इंदिरा आवास का पैसा? आपको कितना मिला था? वही 12-13,000 रुपये मिला। 20,000 का अलाउड था, 2,000 हम पहले कर्जा दे दिए, उसमें से कर्जा काट को उसमें से भी जब जाए तब तो 200-300 का ले लिए लोग। वार्ड थे, कोई पैसे निकालने वाला था, मुखिया जी तो नहीं लिए। मुखिया जी तो कहते हम नहीं लेते हैं, लेकिन उनका आदमी जो था वो लेते थे। जिनका घर पहले से भरा है उनको राशन है, उनको स्वास्थ्य का लाभ है, उनको शिक्षा का लाभ है, उनको घर का लाभ है। जो सच में उसके लिए उपयोगी है, काबिल है, उनको नहीं मिला है।
परसेंटेज तो हम आपको बता ही नहीं सकते हैं कि क्या परसेंटेज है। गरीब जनता से आप पूछ लीजिए, कोई परसेंटेज नहीं है उनके लिए, तो 1% भी नहीं है। जो भूखा है उसको खाना खिलाइए ना। यही हमारा उद्देश्य है कि अगर जनता हमको इस बार चुनती है, मेरा प्राथमिकता है स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 2 है। गांव में आज भी सरकार का नियम है सर्व शिक्षा अभियान, जो कि गांव के स्तर तक नहीं पहुंचा है। सरकार का अभियान है। आज भी हम निर्भीक और निश्चित होकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता का अपार सहयोग और समर्थन हमको मिल रहा है, और हम आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से ये चुनाव जीत कर जनता का विकास करेंगे। सर, शौचालय आपके क्षेत्र में कितना % मतलब शौचालय बन चुका है? परसेंटेज मैडम नहीं बता सका। अच्छा, ठीक है, ये 5% होगा, मुश्किल से 5% होगा। परसेंटेज का कैलकुलेशन हम लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। 5% भी आपको बोल रहे हैं, वो भी आपको नहीं मिलेगा। इसी गांव में आप चले जाइए, हरिजन बस्ती है, यादव लोगों का हरिजन बस्ती है, कहीं नहीं है। इसलिए परसेंटेज का तो बात ही मत कीजिए आप। आपके क्षेत्र में विकास बिल्कुल नहीं हुआ? देख लीजिए आप स्वयं हमारे गांव का सर्वे कर सकती हैं। आप जाके देखिए, चुनाव का समय जब नज़दीक आया है तो अभी से कुछ महीना पहले कहीं कहीं फेबर ब्लॉक लगा है, फेबर ब्लॉक से रोड बना है। उससे पहले तो वो भी नहीं था। कुछ जगह चले जाइए जहाँ पोल के करंट से कितने लोगों का नुकसान हो गया है, वहाँ पोल नहीं लगा था। कुछ जगह चले जाइए, आप हमारे गांव के मंदिर स्थल पे चले जाइए, वहाँ 4-4.25 लाख रुपए के फंड से मंदिर तक जाने के लिए रोड का निर्माण हुआ था। उस रोड की स्थिति आप देख लेंगे तो आपकी आंखों से अश्रु निकल आएंगे। मंदिर के रोड को लोगों ने नहीं बख्शा है। वहाँ का फेबर ब्लॉक तो ऐसे ही टूट के बगल के खेत में गिर रहा है। तो हम कैसे माने कि हमारे पंचायत में विकास हुआ है? सर, अब एक और सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइएगा कितना % हुआ है ऐसा कि जिसको इंदिरा आवास मिला होगा, PM आवास जिसको बोलते हैं, उसका घर बना होगा, उसमें कितना घोटाला भी तो हर क्षेत्र में होते आ रहा है। आपके क्षेत्र में कितना घोटाला हुआ होगा, बता सकते हैं? नहीं, घोटाला की बात हम आपको क्या बताएं, वो तो सर्वे करने का चीज़ है। लेकिन एक चीज़ आपको हम बता सकते हैं कि इंदिरा आवास जो सरकार का मुहिम है, उसके तहत आपको ब्लॉक से पैसा आता है और सीधे जनता के पास जाता है। बिचौलियों को का उसमें कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ बगैर बिचौलियों का कोई काम नहीं होता है। एक अच्छा खासा रकम उसमें से बिचौलिया लोग ले लेते हैं, और जनता का विकास अब जाके देख कहाँ से बनाएगा। ईंटा इतना महंगा है, बालू नहीं मिल रहा है बिहार में, सीमेंट छड़ इतना महंगा है। इतना पैसा सरकार देती है, उसमें एक छोटा सा रूम बना सकता है, लेकिन जैसे बिचौलिया उसमें इंटर करता है कि वो उस घर का निर्माण भी नहीं कर पाता है। हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं सबको कि सब लोग कम से कम जनता के वोट से जीतते हैं तो जनता का ज़रूर ख्याल करें। आज चुनाव के समय में लोग पानी की तरह पैसा बहा करके जनता को लुभाने का कोशिश कर रहे हैं। वो पैसा का इस्तेमाल अगर सुचारू रूप से उनके निर्वहन में किए होते तो आज किसी भी प्रत्याशी को, पहले के किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने मैदान में वोट मांगने की आवश्यकता नहीं होती, वो घर बैठे चुनाव जीत जाते। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि अगली बार वापस से जनता मुझे चुनेगी। जितना स्वभाव हो सकेगा मैं अवश्य करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। आप किस नाम, इसी वार्ड से, इस नंबर? हाँ, मैं पूर्वी तुरापट्टी से ही वार्ड नंबर 7 से हूँ। सर, यहाँ पे इंदिरा आवास मिला है लोगों को? आपको मिला है? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। अच्छा, लोगों को बहुत पहले कुछ लोगों को अधूरा वगैरह मिला हुआ है। किसी के घर में छत नहीं बन पाया तो किसी का झोपड़ी वैसे ही है, और लगभग 100 में से लगभग 10 लोगों को, जो गरीब जिनको मिलना चाहिए, 100 में से लगभग 10 लोगों को ही मिला है, बाकी को नहीं मिला। बाकी को नहीं मिल पाया। कागज़ भेजे जाते हैं, पता लगता है कि हाँ आपका नंबर लग गया है, आएगा, विश्वास रखिए, या चुनाव बाद मिल जाएगा, आपका नंबर में लगा हुआ है, बस यही होता है। सर, आप बताइए, अभी यहाँ शौचालय की क्या व्यवस्था है, कैसी स्थिति है? शौचालय की ऐसी स्थिति है कि जैसे मेरा यहाँ से ये जो पंचायत प्रारंभ होता है, ये नहर के पास से, इस नहर से लेकर के और ये बड़ा वाला नहर है, इस बीच में हमें लगता है कि शायद 1% मिला होगा, ओनली 1%। ये मतलब 5 वार्ड इधर है, और जो हाईवे, नेशनल हाईवे, उसके उस साइड में 5 वार्ड है। इस 5 वार्ड में ये 7 नंबर वार्ड है, इसमें एक भी हमें लगता है शौचालय नहीं मिला होगा। और जल नल, जिसका मैं बता रहा हूँ, जल नल तो सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक अभी पंचायत का ही मैं कंप्लीट कर देता हूँ।
थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो हमारे गांव के जो हमारे साथ रहते हैं, हरिजन बस्ती जैसे इन्होंने बताया, उन लोगों का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। और थोड़ा सा लेट होता है, शाम में रात में हम लोग अगर बाइक से आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि घर की महिलाएं सड़क पे रहती हैं। बहुत देख करके बहुत दुख होता है। मैं भी अपने काम धाम सब छोड़ करके यहाँ पर इनके साथ, प्रदीप जी के साथ इसलिए मैं घूम रहा हूँ ताकि ये जो समस्याएं हैं समाज की, ये दूर हो सके। मैं आशा रखा हूँ कि अगर ये जीतें तो ज़रूर इन बातों पर ध्यान रखें। और मैं आपसे भी ये बोलूँगा कि अगर ये जीत जाएंगे तो आप आके इनसे सवाल पूछिएगा 1 साल बीतने के बाद कि क्या आपने वो काम करवाया, जो शौचालय की प्रमुख समस्या है उन्होंने करवाया या नहीं करवाया। तो मैं भी आपके साथ इनसे पूछूंगा कि क्यों नहीं करवाया। मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे शौचालय का। अगर 7 बजे 8 बजे के बाद अगर आप सड़क पे आते हैं तो महिलाएं सड़क पे मिलती हैं। ये बहुत दुर्दशा है हमारे समाज का। तो ये परसेंटेज तो भूल ही जाइए, शायद 0% है, नहीं है। नल जल का आपने जो बात बोला, यहाँ पे इस वार्ड में तो नल जल चल रहा है अभी, यहाँ पे मतलब अभी चला है। मुझे नहीं पता है कि क्वालिटी क्या लगा है नहीं लगा है, उतना मुझे डिटेल नहीं पता है। बट बगल के वार्ड में जो हमारे ही पंचायत का, वहाँ तो टंकी भी नहीं लगा हुआ था। किसी ने उस पर विशेष ध्यान दिया तो वहाँ पे चुनावी दबाव के चलते उन्होंने लगवाया है। उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने उनको धमकी दिया जिन्होंने इसके पीछे लगा हुआ था, तब जा कर के लगा। तो कहीं ना कहीं आदमी त्रस्त है जो सिस्टम है उससे, और उससे पहले जो सिस्टम था उससे भी। लोग नया चेहरा ढूंढ रहा है, नया एक आशा रखा हुआ है। और हम भी आशा करते हैं कि जो हमारे ये प्रतिनिधि हैं हमारे आशाओं पर खरे उतरे। थैंक यू सर आपका। सर आपसे हम पूछ रहे हैं, यदि आप इस इलेक्शन में जीत जाते हैं तो आप जनता के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा? आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? स्वास्थ्य। पहला मुद्दा मेरा स्वास्थ्य होगा, दूसरा शिक्षा, उसके बाद ही तीसरा मेरा मुद्दा शौचालय का समस्या तो है ही लोगों को, लेकिन पहले आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उसके बाद आप जिस कष्ट में जी रहे हैं थोड़ा समय उनको और उस कष्ट में जीना होगा। लेकिन पहला मुद्दा मेरा स्वास्थ्य होगा, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र इलाका है, किसी को सांप काट लेता है तो यहाँ से दूर चूहड़ी जाना पड़ता है। आखिर वो व्यवस्था हमारे गांव में क्यों नहीं है? हमारे पंचायत के हर वार्ड में क्यों नहीं है? होना चाहिए। जिस वार्ड में इस तरह का समस्या हो वहीं उसका निदान होना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र मेरी पहली प्राथमिकता है। जनता मुझे जिस भी रूप में कबूल करेगी, जनता का आशीर्वाद मुझे जिस रूप में मिलेगा, स्वास्थ्य का व्यवस्था मैं करूँगा ही करूँगा। और ये जल का जो निकास होता ये है हमारे पंचायत में बना हुआ है, कागज़ पे, ज़मीनी स्तर पे नहीं है, कागज़ पे नाली का समस्या है। तो आप जीतेंगे तो इसके बारे में क्या आपका? जी बिल्कुल, हम तो आपको बता रहे हैं, हमारे पंचायत में सड़क गंदे कीचड़ से गुजर के जाना पड़ता है, जबकि सरकार इतना स्कीम दी है। लोग अपनी समस्याओं को कम देख करके दूसरी की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा होना चाहिए पंचायत में, ऐसा नहीं चाहिए। आप पंचायत के प्रतिनिधि जो भी व्यक्ति हैं या जो भी बनेंगे, कल मैं भी बनूंगा, हमारे लिए 10 वार्ड का जनता ही सर्वप्रथम है। सबका साथ, सबका सम्मान होना चाहिए। ओके सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अभी आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर जनता का अपार प्यार मुझे मिल रहा है, जनता हमको ये बोलती है, तो हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आकर के क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सुख का त्याग करके आप हमें अपना मत कर दें, और हम आपको वो सब चीज़ देने का प्रयत्न करेंगे जो आज तक आपको नहीं मिला। सरकार देती है, लेकिन बीच के कड़ी जो मुख्य प्रतिनिधि मुखिया होते हैं, उनका काम होता है जन जन तक हर स्कीम को पहुंचाना, और वो नहीं पहुंचा पाते हैं। हम उस योजना को आप तक लेके आएंगे। हमारा ऐलान है पंचायत में कि इंदिरा आवास, कल ये और बाकी सड़क जितने भी हैं, ये सब बिल्कुल, इसमें कोई बिचौलिया नहीं। पंचायत के सभी लोगों के पास मेरा नंबर है, जिनके पास नहीं है वो मेरा नंबर ले लें और डायरेक्ट मुझे कॉल करें। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। आप सीधा सरकार का स्कीम है, मैं उठा के आपके घर तक पहुंचाऊंगा। सेवा भाव ही हमारा काम है। थैंक यू सर, मेरे और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।